कथा कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? क्या वास्तव में कथाओं से कोई लाभ मिलता है? मित्रों, कथा कहानियों के माध्यम से व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है, अर्थात व्यक्ति के मन, वाणी, अंतरात्मा और शरीर का सरलतापूर्वक सुधार हो जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से ही इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि कथा कहानियाँ क्यों सुननी और सुनानी चाहिए और इसका जीवन में क्या महत्व है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उन्होंने अपने जीवन का खट्टा मीठा अनुभव कभी किसी से साझा नहीं किया था। एक बार उन्होंने सत्संग में सुना कि हमेशा अपने जीवन में कथा कहानियाँ किस्से और अपने जीवन की आप बीती किसी न किसी से साझा जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति अंदर ही अंदर हताश और निराश रहने लगता है और आगे चलकर उसके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। बुढ़िया माई अपने घर में अकेले ही रहती थी। जब अधिकांश उम्र बीत जाने पर भी बुढ़िया माई ने अपनी आप बीती किसी से साझा नहीं किया तो उनके शरीर में और पेट में बहुत पीड़ा रहने लगी, मानो मांसपेशियां टूट रही हों और पेट में गैस भर गया हो। तब उन्हें वही सत्संग की बात याद आई और उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी किसी से अपने जीवन की आप बीती साझा करती हूँ ताकि मेरा भी मन हल्का हो सके। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी आप बीती सुनने को तैयार हो। इस पर वो थक हार कर अपने घर से कुछ ही दूर पर एक बहुत हरा भरा खूबसूरत पौधे को अपनी जीवन की आप बीती सुनाना शुरू कर दिया। कुछ देर सुनाने के बाद उनके पेट में थोड़ा दर्द कम हुआ। उनको ऐसा लगा कि चलो इसको तो मैंने सुना दिया, अब और किसी को भी अपनी आप बीती सुनाई जाए। तो उन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उनको एक बहुत हरा भरा वृक्ष दिखाई देता है। अब वो उसी वृक्ष को ही अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो आप बीती सुना रही थी उनको अपने शरीर में पीड़ा में आराम मिल रहा था और उनको यह बात समझ में आ रही थी कि अच्छा, मैं जब अपनी आप बीती सुना रही हूं तो मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो रहा है। और वो दो पौधे और वृक्ष को अपनी आप बीती सुनाकर अपने घर में चली आती हैं। अब दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन उनके शरीर में उनको थोड़ी सी राहत महसूस होती है और उनको ऐसा लगता है कि चलो और भी किसी को मैं अपनी आप बीती सुनाऊं। लेकिन एक गजब का वाकया होता है कि वो जो पौधा था जिसको बुढ़िया माई ने अपनी कथा सुनाई थी, कहानी सुनाई थी, वो मुरझा गया था और वो वृक्ष भी सूख रहा था। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि अब मैं किसको अपनी आप बीती सुनाऊं, तो वो गांव से के अंदर ही एक खंडहर था, वहां चली गई और खंडहर की दीवालों को अपने खट्टे मीठे अनुभव को बताना और सुनाना शुरू कर दिया। अब 2-3 दीवालों को उन्होंने पकड़ पकड़ कर अपनी जीवन की खट्टे मीठे अनुभव को सुनाया और चली आई। अब बुढ़िया माई को अपने शरीर में बड़ा ही आराम लग रहा था। लेकिन जब फिर से सुबह होता है तो देखा जाता है कि उस खंडहर की जो दीवारें थी उसमें बड़े बड़े दरारें पड़ चुकी थी। तो जब हम शांत चित्त होकर कथा सुनते हैं अथवा सुनाते हैं तो कहीं न कहीं वह बात अथवा उसका सार हमारे अंतर मन में उतर जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति का चेतन मन इतना प्रभावशाली होता है कि अंतर मन तक आसानी से कल्याणकारी बातें भी पहुंचने नहीं देता है, जिसके कारण व्यक्ति का विकास रुक जाता है। वो डर, चिंता, तनाव और तमाम तरह की रोगों से घिर जाता है। बुढ़िया माई ने अपने अंतर मन के अंदर के नकारात्मक स्मृतियों का विसर्जन कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनका जो स्वास्थ्य था वह अच्छा हो गया।
यहाँ एक बात गौर करने योग्य यह है कि कभी भी किसी की नकारात्मक बातें बहुत ज्यादा समय तक नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो नकारात्मक बातों का क्या प्रभाव होता है यह आपने कहानी के माध्यम से जान ही लिया। तो खुशहाल रहें, सकारात्मक रहें, समृद्ध रहें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ बिल्कुल इसी चैनल पर। नमस्कार।